देखिए तो सामने देखिएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका देखो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका, फिर एवरी चैप्टर्स व्हिच यू आर स्टार्टिंग आपका नाउ इट मस्ट हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल मैग्नेट्स की। ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं इसमें आपका कई, अगर आप इधर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो लिवोसियर का नाम भी आपने सुना होगा, लेवोसियर का, प्रोस्ट का नाम भी आपने सुना होगा, और आपने डाल्टन्स का भी आपने नाम सुना होगा। भाई केमिस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गज आ गए। उसके बाद अगर आप 10th के बेसिस पे अगर आप चलते हैं आपका नाम देखो दिस है, तो आपने देखो ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है ये मैडलिप सर के साथ आपका नील्स बोर एंड मोस्लो सर ने बनाया। इसमें जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोर सर थे उन्होंने क्या किया, 2n² फॉर्मूला दिया कि ना कि जो एटॉमिक नंबर है वो आपका मोस्ले सर ने दिया आपका ना देखो। दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद 1913 में ये मार्केट में ये टेबल लाए आपका ना, विच वॉज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल इनका नाम दिया गया। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर आप मेटल्स नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्यों आए? मैं इसलिए आया क्योंकि देखो मेटल्स का मतलब देखो ये फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ग्रुप, और नॉन मेटल्स की देखो आपका नाम इतनी लंबी लाइन लगी है जिसमें आपका ये डार्क ब्लू विच यू आर लुकिंग आपका मेटालॉइड भी है। मेटालॉइड बेसिकली आपका वैसे 14th ए और 4th ए ग्रुप के मेंबर्स होते हैं जिनमें कार्बन के नीचे आपका सिलिकॉन होता है। ठीक हो गया। 17th ए का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप जिसको आपका क्या है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपका होता है। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली आपका नाम। 3rd बी से लेकर के 12th बी, यानी कि 12th बी इज ऑल्सो नोन एज योर सेकेंड बी, और 11th बी इज ऑल्सो नोन एज योर आपका फर्स्ट बी। दीज ऑल आर द योर हैवी मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके हैं आपका नाम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिफरेंट होगी। पहले तो आपका ये होना चाहिए एक चीज। उसके बाद जब हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमारे सामने अभी एट प्रेजेंट मैडलिप सर आ जाते हैं, उसके बाद बोर सर आ जाते हैं, और उसके बाद मोज़ले सर आपका आ जाते हैं। इन दोनों ने 1913 में इन्होंने जो लॉ दिया 2n² आपका नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नाम देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मोज़ले सर ने आपका नाम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका नाम एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया। इसीलिए मैंने कहा था हाउ ही लीबी बगनो फनी नाम गलसी फर्स्ट कलर का कहा, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जो। 1 से लेकर के 30 तक आप इनको बिल्कुल बाय हार्ट कर दीजिएगा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के साथ। ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ और 9th को आपका 9th को भी बोलता हूँ मैं, ये बाय हार्ट अभी तक किसी को याद नहीं है। तो फिर हम क्यों कोचिंग्स में जा रहे हैं, क्यों ट्यूशन सेंटर्स में जा रहे हैं, क्यों स्कूलों में अपना सर फोड़ने के लिए जा रहे हैं? अभी भी आपसे पहले अभी मैं उनके ऊपर चिल्ला रहा था, आज मैंने उनकी बाहर वालों की हालत खराब कर रखी सारे। हम यहाँ अंदर पढ़ाते हो, बाहर जो ट्यूशन सेंटर है वो स्कूल टीचर, हाँ ही वो अभी उनका भी। अब कल मैं सोच रहा हूँ हरगोविंद सुयाल में जाऊँगा, मैं उनके प्रिंसिपल को रगड़ता हूँ। कल मैं, आपने मुझसे परमिशन ली नहीं ली, कैसे आप पढ़ा रहे हो? अब कल मैंने उनका, क्योंकि अब मैं गुस्से में आ रहा हूँ, अब मुझे गुस्से में ही आना, मतलब कोई साला प्यार से मानने को तैयार ही नहीं। पहले तो तुमने बिजनेस बनाया साला, स्कूल में भी तुम पढ़ाओ और उसके बाद ट्यूशन सेंटर भी तुम खोलो। इतने बदतमीज हो गए सुसरे। सबसे ज्यादा बदतमीज शिक्षा विभाग और उसके बाद चिकित्सा विभाग। इसीलिए मोदी साहब बिल्कुल सही करें, प्राइवेट में लाओ, लेकिन प्राइवेट में और दरिंदे हैं साले। मूर्खों का शहर बना गया हल्द्वानी और हिंदुस्तान पूरा। तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को आप याद करेंगे। अब ये मैंने इसलिए बताया। दूसरा, मेटल्स की बात कर रहे हैं तो आपके दो, अगर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका 1 2 3 होते हैं तो ये आपका क्या करेंगे, लूज करेंगे। लूज
या आपका डोनेट करेंगे, और लूज करने वाला आपका हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी आपका बनाता है, और जो देने वाला होता है डोनर वो आपका हमेशा मेटल होता है। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 5, 6, 7 होगा तो ये गेन करने वाले होंगे, गेनर या रिसीवर होंगे, और रिसीव करने वाला भिखारी हुए दूसरे जितना भी दे दो तो ये निगेटिव बैलेंसी बनाएगा, और निगेटिव बैलेंसी का मतलब है नॉन मेटल्स या आपका नाम गैसेस। अब अगर आप देखेंगे ये ऊपर वाली और नीचे वाली में अगर आप अंतर देखेंगे, आपका देखो ना ये इसमें देखिए क्लियर है सर, ये ओसी आपका नाम एटॉमिक नंबर 118 और आपका नाम एटॉमिक मॉस इसका 294 है। 118 में 18 एलिमेंट्स आज की तारीख में आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में हो गया आपका नाम देखो दिस इज। तो देयर आर सिमिलरिटीज आपका होती है एज वेल एज डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। देखो अगर आप यहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे, आपने कहा हाइड्रोजन हीलियम इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, और ये आपका 18th ए या आपका 8th ए का ग्रुप है, ये यहाँ फर्स्ट में आता है, और लास्ट वाले में आपका नाम यहाँ हीलियम आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट, इसके बाद सेकंड आपका आएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये आपका थर्ड से लेकर के 12th बी तक ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो आपका 38 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद 14th ए, 15th ए, 16th ए, 17th ए और 18th आपका ये आ गया आपका नाम देखो। इसका मतलब अब ऑन द बेसिस ऑफ आपका नाम दियर प्रॉपर्टीज, तो इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर बेसिस पे आपका देखो ना ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। 2 मेन ग्रुप्स में इनको बांटा गया, जो आप ऊपर देख रहे हैं। वन इज आपका नाम देखो दिस द मेटल्स, और दूसरा आपका क्या हो गया नॉन मेटल्स आपका मेटल। अभी छोड़ दीजिए, वो जब आएगा तब आएगा, तो चैप्टर ही आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है, तो फिर मेटलॉइड बीच का हुआ उसमें अभी जाते नहीं। इसको तो आप क्या करिए ना, एक दिन संडे के दिन आप पूरा आप एक मार्केट में जैसे पूरनचंद एंड सन्स या किसी के यहाँ से मिला करके अपने पाँव की तरफ इसको टांग लीजिए। जितनी बार सुबह शाम आप चारपाई से सोते समय उठते समय आप देखेंगे नज़र पड़ेगी। फॉर्मूला याद करने का ये सबसे, हम तो अपने ज़माने में, अब तो तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ है, हमारे ज़माने में थोड़ा होता था। हमारे ज़माने में तो बड़ा वाइट रंग का पेपर मास्टर कहता था फॉर्मूला लिख लिया मैं जरा दिखाना, वो लिख करके उसको पैर की तरफ हम चिपका देते थे। उसमें गम गुम गूंद कुछ नहीं होता था। आज जो गम कहते तुम, उस समय तो आटा पानी के साथ मिलाया गोंद जैसा बना के चिपका दिया उसे। अब तो आजकल तुम्हारी मम्मी अगर चिपका गए हैं दीवार खराब कर दी, उस समय कोई नहीं था। तो देखो अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की आप बात करें, तो ये जो मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आपका नाम देखो, आपका नाम मतलब मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन बिना मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपकी लाइफ ही नहीं है। और वी ऑल्सो यूज अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपका नाम देखो दिस। अब आप अगर मेटल की बात करते हैं, आपका नाम देखो दिस इज दैट। आपको पता है कि सबसे पहले मेटल्स के बारे में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, यहाँ अपना मेटल्स आर आप क्या कहते हैं मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, लेकिन मेटल्स आर ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल कौन होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा, ये आप इसको लिखते हैं तो नाम देखो दिस मेलेबल, ये आपका डक्टाइल होते हैं। जबकि आप नॉन मेटल्स की इफ यू टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स, ये आपका नाम ब्रिटल होते हैं, चूरे चूरे जो हो जाते हैं आपका नाम। तो मेलेबल का मतलब क्या हो गया? व्हेन दे आर बी बीटन नाउ, सो दे फ्रॉम द हैमर विदाउट ब्रेकिंग दे कैन चेंज इनटू द
थिन सील्स, थिन सील्स में आपका चेंज हो जाते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि विच कैन बी स्ट्रेच और ड्रॉन इनटू द वायर, जो वायर में आपका नाम हो जाते हैं, थिन वायर्स में आपका नाम। एंड ब्रिटल का मतलब क्या हो गया कि विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, तो जब हैमर करते हैं आपका और वो आपका छोटे छोटे पीसेस में आपका तब्दील हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ब्रिटल आपका नाम है। और इसको आपका स्ट्रेचिंग भी आप कहते हैं। तो मतलब ये सारी, अब आप आ जाइए इनको सबको के बाद अब मेटल्स। इधर तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स, इधर मोहतरमा that conduct heat and electricity and are malleable and ductile। ये हो गया आपका। उसके बाद metals are also शाइनी, शाइनी का मतलब इसका जो केमिस्ट्री के नाम में लस्ट्रस, ये होते हैं आपका। इसके बाद इनके मेटल्स हैव द रिंगिंग साउंड, इनकी क्या होती है जी, सोनोरस, एग्जैक्टली व्हेन स्ट्रक, जब आपको बिल्कुल सही आपने बोला कि जब आप इनको ठोकते पीटते हैं आपका बजाते हैं आपका। अब अगर आप मेटल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, तो देखो जो फर्स्ट ए ग्रुप के हैं आपका नाम लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। आप उधर देखिए, अगर आप सेकेंड ए ग्रुप की आप बात करते हैं आपका नाम देखो, तो उसमें आपका क्या कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, चेक कर लीजिए आप देखो आपका मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बी, ये सब आपका। इधर आप 13 ए ग्रुप में आप आते हैं, एल्यूमिनियम आपका हो गया आपका नाम देखो, दिस इज द थैलियम आपका हो गया आपका देखो, दिस इज द गैलियम आपका हो गया, ये सारे आपका नाम। तो एल्यूमिनियम ये 13 ए या थर्ड ए के मेंबर है, जिसमें आपका एल्यूमिनियम हो गया, जो आपका गैलियम आप देख रहे, जी ए आप देख रहे, उसके बाद आपका थैलियम टी आई आप देख रहे हैं आपका नाम देखो। मेटल्स की अगर आप बात करते हैं आपका नाम देखो। और अगर आप ठीक बीच वाले में आपका, ठीक बीच वाले का मतलब आपका ना जो आपका थर्ड बी से लेके और ट्वेल्थ बी का मतलब आपका सेकेंड बी, इसके अंदर सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, तो आपका देखो ऑब्वियस फिर क्यों निकला एफ, क्यों निकला कॉपर जिंक। आप गोल्ड के बारे में भी आपका पढ़ते हैं, देखो आप सिल्वर के बारे में भी आप पढ़ते हैं आपका नाम देखो, आप जिंक के बारे में, आप टिन के बारे में भी पढ़ते हैं, टिन का मतलब आपका एसएन आपका हो गया। आप लेड के बारे में, अब अभी देखो आपका लेड, आपने बोला लेड पीवी, अगर पीवी की प्लेसिंग आप देखोगे तो ये कार्बन, या देखिए 14th ए ग्रुप के नीचे कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, और अगर आप देखो यहाँ ये देखो तो आपका नाम दिस पीवी, पीवी इसका मतलब आपका नाम, पीवी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका देखो आपका 82 होता है, और 207.2 इसका आपका एटॉमिक मास होता है आपका देखो ना। तो ये इसका मतलब ये 82 आपका जो लेड है, लेड आपका इसके कार्बन के नीचे आपका नाम, यानी कि कार्बन आपका किस में आता है, ये आपका सेकेंड पीरियड का मेंबर होगा, और जबकि लेड आपका पीबी की अगर आप बात करेंगे तो पीबी आपका 6 पीरियड का मेंबर होगा। अब आप 14th ए ग्रुप को अगर आप किसी से पूछेंगे, 4th ए ग्रुप वो क्या है, ये कार्बन का, कार्बन फैमिली ग्रुप है, कार्बन फैमिली है। अब कार्बन आपका क्या है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटालॉइड होते हैं। मेटालॉइड का मतलब कि दोज हु कीप्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और लेड आप कह रहे हैं, लेड, लेड की बात आपने पीबी की, आप ही ने बोला आपका लेड बोला, तो लेड ये आपका कार्बन फैमिली का अगर देखा जाए तो मेंबर है। कार्बन यहाँ नॉन मेटालॉइड हो आपने कह दिया, या गैस जिसको आप कहते हैं मैक्सिमम, तो देखो ये तो आपका मेटल है, इसीलिए मेटालॉइड विच गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक हो गया सर, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया।
Hg, अगर आप मरकरी की बात करते हैं, मरकरी, Hg, मरकरी क्या है? मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में, आपको ये भी पता है। तो मरकरी अगर आप देखेंगे Hg, अगर Zn क्या? कैडमियम, कैडमियम के बाद आपका Hg एंड Pb, दे बोथ आर, आपका देखो आपका ये आपका दिस इज Pb, Hg, गोल्ड, आपका Au, आपका प्लेटिनम, आपका देख रहे हैं ये सब एक ही ग्रुप के, सॉरी एक ही पीरियड के मेंबर है, सॉरी पीरियड के मेंबर। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, Hg हो गया और Pb हो गया, ये सब 6 पीरियड के मेंबर। लेकिन प्लेटिनम अगर आप कहेंगे ये निकिल फैमिली का मेंबर हो गया। निकिल का मतलब आपका 10th बी ग्रुप का मेंबर। गोल्ड की अगर आप बात करेंगे ये 11th बी ग्रुप का मेंबर, जिसको आप फर्स्ट बी कहेंगे। आपका देखो अगर Hg की बात करेंगे आप, HgCd इसके बजट है, तो ये आपका जो अगर होगा ये आपका 12th बी, ये आपका देखो सेकंड बी का मेंबर होगा। पीरियड में और ग्रुप में, पीरियड आर आपका देखो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपके होते हैं, जिनको आप रोज कहते हैं, रोज। ये पीरियड आपके पास कितने पीरियड है? ओनली यू हैव 7 पीरियड। जबकि आप ये खड़ी लाइंस जो होती है आपका, जिनको आपका वर्टिकल आपका कॉलम्स, जिनको आप कहते हैं कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस आपकी कॉलम, ये ऐसे खड़े, ये 18th ग्रुप होते हैं। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है मीन्स 13 है, फोर्थ है 14th है, फिफ्थ है 15th है, सिक्स्थ है 16th है, सेवंथ है 70th है। सेवंथ ए को आपका क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। और जीरो ग्रुप 18th ए ग्रुप, 18th ए ग्रुप कह रहा हूं मैं, और 8th ग्रुप, ये आपका क्या है? जो आप अभी आप कहते हैं हीलियम। हीलियम वाला ग्रुप आपका, हीलियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हीलियम से नीचे जैसे आएंगे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन, इनके सब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप में जब आप नीचे आएंगे जैसे हीलियम, ये हाँ नोबल गैसेस, एग्जैक्टली, अनरिएक्टिव गैसेस, लेजी गैसेस। यार जब आपके पास सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, क्यों सुबह उठना है? मेरे पास नहीं है, मैं उठूंगा ना। मुझे तो 1 रुपया देने भी आना है, अब भिखारी को भी 1 रुपया लेना है, तो वो भी मंदिर में आएगा और मैं भी मंदिर में जाऊंगा। देने वाला मेटल हो गया, तो 12, तो ये 0 ग्रुप आप करेंगे। अब क्या है? ग्रुप अगर आप कहेंगे पीरियड्स में जैसे है, अगर आपने कहते जैसे नियॉन, इसका देखो हीलियम, ये आपका देखो आर्गन, ये आपका क्रिप्टॉन, ये आपका जियोन, ये रेडॉन। इनके हीलियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सबके ऑल आपका देखो इनके सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट आउटर मोस्ट है। लेकिन इसमें 1 सेल, इसमें 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, आपका देखो 6 सेल। और जो अभी अभी हम बात कर रहे थे रेडॉन, रेडॉन के नीचे जो आपका आता है ये ओजी, ओजी उसी के नीचे आता है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका जो आपने बोला था 118 और जिसका एटॉमिक मास 294 था, याद रखिएगा। इसका मतलब आप जैसे उसी ग्रुप में नीचे आते रहेंगे, इसका मतलब 1 सेल इज गोइंग टू बी इंक्रीज आपका, और 1 सेल मीन्स जो लास्ट सेल है, इसका मतलब 8, अब 2 8 2 2 8 2 8 8 2 8 18 8 ऐसे आते, 2 8 32 18 8 ऐसे आते हैं। वो आपका, वो तो जब आप बोर्ड सर का अपना 2n² पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो 12 आपको जो मेटल्स और नॉन मेटल्स, देखिए हमने पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। मैं एक चीज जानता हूं, आपने जो अपने एफर्ट्स देना है वो माँ बाप को आगे जाकर के अपने कैरियर को बिल्डअप करके दिखाना है। यहाँ तो आप सीबीएसई में 100 ले आओ, 99 लाओ, आप सपोज करिए आपके माँ बाप चौड़े हुए, मेरे बच्चे के तो 99 है, वो जो 99 से जो 100% के बीच में है ना, ये आपका नाटक होता है, ये 1% में, इसमें भी आजकल जो हजारों बच्चे आ रहे हैं, पता चला 20,000 बच्चे इसमें, तो तुम्हारा तो डीयू का सपना पुराना खत्म हो गया। तो बात यहाँ मार्क्स की नहीं, बात यहाँ नॉलेज गेन करने की। आपको अगर एक अच्छा व्यक्तित्व आपको चाहिए, आपके रिप्रेजेंटेशन आपके नाम जो है बहुत परफेक्ट होने चाहिए।
जी उनकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 2 8 18 जी उनकी ऐसे नहीं होती 2 8 8 8 नहीं ना, अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन। नियॉन का देखो एटॉमिक नंबर आपका जो होता है 10 होता है आपका नाम देखो। आर्गन का एटॉमिक नंबर आपका नाम देखो 18 होता है आपका देखो। और क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर आपका 36 होता है। और जियोन का आपका नाम देखो, जियोन का आपका नाम 54 होता है आपका नाम देखो। और उसके बाद रेडॉन का आपका नाम देखो, दिस इज 86 होता है। चेक कर लेते हैं। जबकि आप इसको अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एक ही होंगे। लेकिन नाउ इफ यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके थ्रू करते हैं? बोर सर, नीज बोर सर ने जो फॉर्मूला दिया था 2n², जहां पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N और कैपिटल N का मतलब आपका नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 2 3 से अब आप करेंगे 2 फर्स्ट सेल का मतलब सबसे इनर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट। फिर इसके बाद आउटर, फिर आउटर, फिर आउटर, ऐसे आते रहता है। तो लास्ट वाला आउटेस्ट हो गया। इंग्लिश मीडियम में तुम पढ़ते हो, तुम मेरा मुंह देख रहे हो। तो देखो फर्स्ट सेल इनर मोस्ट में 2 इंटू n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ये हीलियम अंकल की है राशि, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट में 2 या 8 होते हैं, वो सैचुरेट हो जाते हैं। लेकिन अभी 8 आए नहीं, अभी 2, तो हीलियम अंकल। इसका मतलब हीलियम अंकल जो है ये आपका नाम इनके ऊपर है। ये इसका मतलब 0 ग्रुप, ये आपका 18th ए ग्रुप और ये आपका 8th ए ग्रुप का मेंबर। अब नियॉन देखिए, नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर आपका देखो 10 है। अब आपका 2 आपका, इसके बाद इनर मोस्ट बाहर की तरफ जा रहा है, देखो अब बाहर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट सेल यहाँ आ गया, अब दूसरे सेल में आ गया, यहाँ पर सेकंड सेल आउटर की तरफ, आउटेस्ट में आउटर की तरफ। 2 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर इस तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 होगा। तो सेकंड सेल में आपका 8 होना चाहिए। तो देखो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 8 आपने देखा सेल बढ़ते जा रहे हैं। नियॉन के बाद आपका देखो, अब आपका आर्गन आ गया। आर्गन का एटॉमिक देखो 18 था। तो अगर आप देखो थर्ड सेल की बात करेंगे बाहर की, फर्स्ट सेल से थर्ड बाहर आएंगे, तो थर्ड सेल का मतलब देखो आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर इसका 18 होना चाहिए। लेकिन अब चोरी करके तो लाएगा ना 18 का 2 8 हो गया। 18 नहीं है, 18 से छोटा वाला सेल आपका 8 होता है। ठीक हो, इसका आर्गन के बाद अब आपका क्रिप्टॉन आ जाए, तो क्रिप्टॉन आपका देखो 36 है। इसका 2 इंटू 4 का स्क्वायर इस बार आपका 32 इंटू 4 का स्क्वायर, ये फोर्थ सेल में आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए फोर्थ सेल में। तो फोर्थ सेल में आपका 32 होना चाहिए। लेकिन अब देखो 2 8 18 8 चेक कर लीजिए, 18 और आपका 2 20 और 8 and 16 36 हो गया। सेटिस्फाई हो तब खाली ये नहीं कि रावत सर ने आपका नाम 50 हो, तो 2 इंटू अगर फिफ्थ सेल, अगर फिफ्थ सेल हो तो फिफ्थ सेल में इसका होगा 5 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर ऐसे बड़ा आपका 50 होता चाहिए। लेकिन जब आप इसको 2 8 18 8 कर लीजिएगा, तो चेक करो देखो 2 8 अभी देखो मैं अब आप चेक करेंगे 18 एंड 2 20 और 8 28 में 18 जोड़िए जरा कितना होता है? तुम्हारी सास को लेगा 46 नहीं होता, और 46 में 8 जोड़िए जरा 54। आना चाहिए था 32 है, तो चोरी करके तो लाएगा नहीं, तो 32 से नीचे का सेल क्या होगा 18। समझ रहे हैं? बिल्कुल परफेक्ट। नहीं आएगा पूछते रहना ऐसी की तैसी क्या जा रहा है, क्यों दीदी? ठीक हो गया। इसके बाद अब आप देखो रेड ऑन, दिस इज द 86 कायदे से 2 इंटू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 2 8 18
32, 32 and 8 40, 40 हो गया देखो। और आपका 18 20 60 हो गया। फिर उसके बाद 18 60 और 18 कितना हो गया? 78 हो गया। और 78 में 8 आपका तो देखिए लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यू सी आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 8th ए या 18th ए या 0 ग्रुप का मेंबर। लेकिन हीलियम का एक सेल था, नियोन का 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल आपका। और जो ओजी वाले अंकल हैं देखो, ओजी जो आपका था जिनका एटॉमिक नंबर 118 था देखो, तो आपका 2 8 18 32 32 देखो आपका। अब 32 एंड 32 कितना हो गया? 32 32 64 हो गया। 64 एंड 8 आपका कितना हो गया? 74 है। 32 32 64 और 64 एंड 10 74 और 74 एंड 18 आपका कितना हो गया? 92। अब 92 आपका कितना? 118 18 जोड़ दीजिए। 8 और 2 10, 9 10 11। अब तक जो आपके दिमाग में मास्टर पढ़ा रहे थे क्या बोला उन्होंने? 118 बोला या 115 एलिमेंट्स बोला? 18 का बोला बोला। था। उसका कहा था कि लास्ट टाइम में सिर्फ ऑपरेट रूल लगेगा, इसलिए 8 से स्टेबल आएगा। तो ये क्या बोल रहे हो? तो स्टेबल ही तो है। ला ऑपरेट रूल लगेगा। तो यही तो है, अपडेट ही तो है यार। ये स्टेबल ही है, ये जाएंगे नहीं। क्यों जाना? इनके पास तो है, अपने आप में सफिशिएंट है। 1 2 3 4 5 6 7 7th पीरियड का मेंबर, 6th पीरियड का मेंबर, 5th पीरियड का मेंबर, 4th पीरियड, 3rd पीरियड, 2nd पीरियड, 1st पीरियड। लेकिन ग्रुप सबका क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है। सर हमें पता होना चाहिए कि 8 का हिसाब से लास्ट में 8 नहीं हैं? हमें पता होना चाहिए कि 8 का मेंबर है। ये है ना, सबकी जड़ ही है। फिर फॉर्मूले से क्या पता चलता है? मतलब हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो पता हाँ चलता है? कितने? यहाँ पे सेकंड सेल में निकालना होगा तो सेकेंड सेल में से किसका सेकेंड सेल? सेकेंड सेल में 8 ही आएगा। जो सबसे नियर होगा वो इलेक्ट्रॉन। सबसे नियर। अब आपने कहा ये 32 के बाद आपका क्या आना चाहिए? 50 आना चाहिए। तो 50 है नहीं तो चोरी तो करके ले नहीं लाएगा। तो 32 से नीचे सेल कौन है? 18। तो 18 यहाँ है। समझ रहे? बिल्कुल। खाली ये थोड़ा कि चैप्टर पढ़ा दिया बस। जैसे 32 और 18 में ओजी है। इसमें ओजी ओ जी 32 और 18 इसकी जगह 15 नहीं लिख सकते? ना नहीं कर सकते। 32 और 18 कितना होता है? फिर वो 50 ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो क्या होगा? 32 और 18 तो आएगा। डायरेक्ट 15 नहीं लिख सकते? आता है लेकिन औरों में आएगा। ऐसा बीच वाले में देखिए आप। सर ये 2n² यूज करके हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पता लगा सकते हैं? बताइए किसका? बताइए आप बताइए किसका लेना चाह रही हैं? बताइए आप बताओ। ऐसी की तैसी केमिस्ट्री की मैं तो वो हूँ ना जियोलॉजी वाला हूँ, पर आज सबको बता ही देते हैं कि जी बताइए आप बताओ। ऐसी की तैसी बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं? किसका निकालना है? वहां जा करके जाओ, वहां जाओ। फिर मैं आपको एक सही राइट जो आप भूल गई हैं और भूल गए वो भी मैं बताता हूँ। मैं तो नहीं देख रहा ना वहां। गैलियम। आप नाम मत बताइए मुझे, आप सिर्फ मुझे एटॉमिक नंबर बताइए। 31। ठीक है। अब देखिए
अब आपको आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहां दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहले, इलेक्ट्रॉनिक बिफोर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ए ग्रुप और बी ग्रुप के एलिमेंट्स आपके दिमाग, तभी तो मैंने कहा था हॉही लिबी पकनो फनी नंबर सब ये याद कर लो। और इसके साथ मैंने कहा था 31, वो 9th को भी कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं कि बार बार ये यहां तक करने के बाद आपका देखो ना ये अब आप देखो, आपने बताया, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ये 21 से लेकर के 30 देख लीजिए आप, उसके बाद 31 से लेकर 36 यानी कि 6 एलिमेंट इधर, 37 38 इधर, 39 से लेके 48 ये देखो देखते रहिएगा। इसके बाद 49 50 51 52 53 54 54 तक यहाँ, और उसके बाद देखो 55 56 यहाँ। अब देखो यहाँ जो 57 से लेकर के 72 तक था, 57 से लेकर के 72 तक, 57 की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी दैट वाज नॉट मैचिंग विद 56, एंड आपका देखो 72 की 71 के साथ नहीं मिल रही थी, सॉरी 73 के साथ। ये 57 से लेके 72 वाले जो एलिमेंट्स थे सारे इनकी आपस में मिल रही थी, लेकिन 56 और 53 के साथ, सॉरी 73 के साथ नहीं मिल रही थी। इसको लेंथेनाइट सीरीज में डाल दिया था। अगर ये जो देख रहे हैं ये वाले, ये लेंथेनाइट सीरीज। अब इसके बाद अब आपका 57 से लेके 71 यहाँ हो गया, ये देखो 71। इसके बाद ये आपका यहाँ आ गया, ये जो 72 से लेकर के 80, फिर यहाँ देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो 81 से 86 यहाँ हो गया, 87 88 यहाँ हो गया, फिर 89 से लेकर के और 103 ये देखो, यानी कि 89 की 88 के साथ मैच नहीं कर रही थी केमिकल प्रॉपर्टी, और 103 की 104 के साथ, इनकी तो आपस में कर रही थी इनके साथ, इसलिए 89 से लेकर 103 को एक नए ग्रुप में रख दिया था, दैट वाज द एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज अभी मैंने कैमरा वही फोकस किया हुआ है आपका, देखो इसे 57 से 71 भी वही बना। जी 57 57 से 71 लेंथेनाइट में, लेकिन जो यहाँ 72 से लेके 80, फिर 6 इधर, इन्होंने जो पूछा उसका जवाब इनको देना चाह रहा हूँ अभी देखो आपका, फिर ये हो गया। अब यहाँ पे 104 से लेकर के 112, और फिर जो 113 14 15 16 17 18 ये आपका जो 118 था जो आपने बोला था ओजी। अब जब कभी भी कोई somebody will ask you to do the electronic configuration, आपके दिमाग में 21 to 30, 39 to 48, 72 to 80, 104 to 180, यानी कि देखो 21 से लेके 30, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक, ये 10 एलिमेंट आ गए। इसके बाद 49 से लेकर के आपका देखो, सॉरी 39 से लेके 54 आपका 48, उसके बाद 72 से लेकर के 80, और उसके बाद 104 से लेकर के 180, यानी कि ये जो 38 एलिमेंट होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके डिफरेंट होती है। इधर देखो, अब आपने जो मुझे पूछा देखो 31 यहाँ है, 32 33 34 35 36 37 38। आपको एटॉमिक नंबर देखते ही आपको, अब आपने जो अब मेरे को, मैं वहां गया नहीं, आपने मुझे बोला, तो जैसे ही आपको किसी ने कहा 31 एटॉमिक नंबर, आपके दिमाग में तुरंत ओ ए ग्रुप, ए ग्रुप का मतलब नॉर्मल ग्रुप आ गया, नॉर्मल ग्रुप आ गया। तो नॉर्मल ये बी ग्रुप है, ये 21 to 30, 39 to 48, 72 to 80, 104 to 180, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे डिफरेंट होती है। इसमें आपका, इसमें क्या होता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड से सीधा राइट हैंड साइड में आ जाता है। इसमें पहले राइट हैंड साइड को 2 इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं पहले फर्स्ट, और उसके बाद फिर लेफ्ट में आते, मतलब लेफ्ट से राइट में आते, फिर एडजस्टमेंट होती है। इनमें एडजस्टमेंट नहीं होती। आप मेरे पुराने वीडियोस को जरा देखिए ध्यान से, आप देखते नहीं है तो आप क्या कहूँ मैं आपका,
अब देखो इन्होंने 31 बोला, 2n² दिमाग में, 2 8 80 80 कितना हुआ 28। तो इसका मतलब 3 हो, लास्ट में 3। इन्होंने जो मुझे बताया था ये एल्यूमिनियम वाले, यानी कि 13A और 3rd A ग्रुप का मेंबर है, और ये आपका नाम देखो दिस इज ये, इसका मतलब ये मेटल है। और 1 2 3 ये 4th पीरियड का मेंबर है और 3rd A या 13th A ग्रुप का मेंबर है। कैमरा मेरा वही है। देखिए आपने ये तो नहीं बताया गैलियम, गैलियम देखो कहाँ है, एल्यूमिनियम के नीचे है आपका नाम देखो देख लिया आपने है। आप जो पूछोगे वो मैं बताऊंगा। आपके दिमाग में कोई इनके बारे में पूछ लेते ना, आपको अभी लॉजिक क्लियर हो जाता। वो देखो वहां से उठ करके बीच में से कोई पूछ लीजिए जो आपको डाउट है। अभी मैं बता देता हूं, नाम मत बताइएगा मुझे, जल्दी बोलिए। 35 तो आपने मुझे नॉर्मल बता दिया, वो तो यही आ रहा है नॉर्मल। 35 का मतलब अब 78। अब देखिए ये देख रहे हो, इधर देखिए इन्होंने मुझे 78 बोला। जैसे 78 इन्होंने क्लिक किया मेरे दिमाग में सीधा सीधा बी ग्रुप आ गया, मेरे दिमाग में सीधा सीधा हैवी मेटल ग्रुप आ गया, मेरे दिमाग में सीधा सीधा ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया। 78 देख लो आप इनके बीच में। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बी ग्रुप का, तो देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाते हैं फास्ट, ये फिल कर। अब आप आइए आगे 2 8 18 32 तक तो मैं लेंगे। देखो यहां इन्होंने 78 मुझे बोला, अभी कौन सा है उसको छोड़ दीजिए आप। 78 इन्होंने कहा सर इसमें एटम, तो मेरे जैसा 78 इन्होंने बोला, मैंने कहा ओ ये बी ग्रुप है, ये हैवी मेटल है, ये इनका एटॉमिक नंबर देखते ही मुझे पता लग गया कि ए ग्रुप है। ए ग्रुप का मतलब नॉर्मल, बी ग्रुप का मतलब हैवी मेटल। तो बी ग्रुप में क्या होता है, जो आपका नाम जो 72 to 80 होगा या 104 to 114 होगा, 39 से 48 होगा या 21, इनमें सबसे लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाते हैं। पहले फर्स्ट 2 लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यार, आउटर बाहर वाले में कौन है? अरे मैं ही हूँ, पढ़ाओ आपका। देखिए ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट आउटर मोस्ट, ये देखो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, अब कौन सा है अभी मुझे पता नहीं। आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है? बाहर आ रहा भेजे में, तो देखो ये 2। अब इसके बाद आप क्या है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पहले 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर दीजिए आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं आता 50 बार पूछो यार। अब आपको तो अब आए देखो आपका यहां मैंने साइन बनाया था लेफ्ट हैंड साइड से, अब आप राइट हैंड साइड यहां आउटर की तरफ आ रहे, इनर से आउटर आ रहे। पहले आउटर में 2 रख दिया, आप समझ रहे? अब आप 2 8 18 30 जरा इनको जोड़िए, ऐड करिए। 32 और 18 कितना हो गया? 60 आ रहा है total। अरे दीदी ये कितना हुआ? पहले मुझे अंग्रेजी देसी लैंग्वेज में, सपोज मैं अनपढ़ जाहिल गंवार हूं तो क्या करोगे? 50 है आपका 60 एंड 2 कितना हुआ? अरे 60 एंड 62 62। अब आपका देखो 78 में से माइनस करो, कितना हुआ? 60।
16, देखो 16। केमिस्ट्री सेज, केमिस्ट्री कहती है यहां पे 50 आना चाहिए। केमिस्ट्री कह रही, रावत नहीं कह रहा, केमिस्ट्री कहती है, ठीक है। अब आप देखो ये 2, 8, 18, 32, देखो आपका। अब इसका मतलब अगर 50 नहीं है तो फिर 32 होना चाहिए। अब बात रहे है कितना, 16। केमिस्ट्री कहती है 32 के बाद आपका क्या होना चाहिए, 18। लेकिन वो भी नहीं है तो चोर के तो ला नहीं सकते। अब रहा 16 कोई 2n² को फॉलो करता ही नहीं है, बोर्स नील्स बोर को, आप समझ रहे। इसका मतलब उससे 16, इसकी जो औकात है, इसकी एक ही इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा। यार आपके घर में कोई भीख मांगने आ रहा है भिखारी, तो पूरा घर लुटा के तो देने दोगे, कुछ तो बचाओगे शाम के लिए। उन्होंने कहा अम्मा रोटी दे दे, तो रोटी आपका ठीक है, तो अपने तुम्हारी मम्मी ने रोटी बनाई है, 10 रोटी बनाई है, उन्होंने कहा मेरे बेटे को मेरी बेटी को 4 रोटी खाने, 6 तू खा ले। उसका भी काम चल गया, आपका भी काम चल। अब पूरी 10 दे तो मम्मी को दोबारा परेशानी होगी नहीं होगी। ये इसके साथ if it will borrow only one electron from the outermost orbit, which we have kept earlier as 2 electrons in the outermost orbit first. अब देखो ये अगर क्या करता है इसको, ये भाई साहब देखो, अगर ये इसको बोरो भी करते हैं तो भी 17। लेकिन केमिस्ट्री कहते हैं अगर 32 नहीं है भाई 18 होना चाहिए। तो अब आप देखो 18 भी नहीं है, 18 भी नहीं हो रहा, तो देखो 2, 8, 18, 32, 8 आएगा। अब यहां बचे कितने, 8 + 2 कितना हो गया। आपने जो एलिमेंट मुझे पकड़ाया, देखिए यह है पीटी है, प्लेटिनम है। देखो आपका नाम, ये देख लीजिए ध्यान से, प्लेटिनम है, देखो प्लेटिनम है। अब मैं इतना जूम कहाँ करूँ मैं, अभी देखो आपका नाम, आप ये देखो इतना, तुम लोगों की तो आंखें, ये हो गया, अब ठीक है, हो गया प्लेटिनम, देख रहे हैं। तो मैंने तो नहीं देखा, आपने बताया ना। लेकिन इन सबको करने के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पहले ए ग्रुप और बी ग्रुप जानना है। आप अपने स्कूल टीचर को क्यों नहीं बोलते कि सर ये ए ग्रुप और बी ग्रुप, मैं तो पढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पे आप उसको पूछे कि सर ये जरा 78 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए। कौन सा चैप्टर कट हो गया? अरे सर क्यों हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जाना है? बिना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के भी तो मैं तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको पढ़ा, तो मुझे क्या अंगुल करेंगे? मैं तो सीधा आकर मेटल की प्रॉपर्टी बता देता मैं आपको। तो मुझे क्यों ये चूल हुई क्या आपको मैं बताऊँ? ये पूरा चैप्टर में यही है, सारा है उसमें। ग्रुप्स ऑफ पीरियड के बारे में पता नहीं कौन पट्टा बैठा हुआ है वहाँ CBSE में आपका, जिन्होंने कि कुछ बच्चों को पढ़, दिक्कत उनको नहीं है, जो जिनको नहीं पढ़ना है वो आवारा, तो उनको वैसे भी 87 मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत आपको है, आपको 100 मार्क्स लाना, 95 से ऊपर लाना, आपको चने चबाने, लोहे के चने चबाने, इसमें आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब वहाँ जब 11th और 12th में जाओगे तो वहाँ क्या मास्टर को बोलोगे केमिस्ट्री पढ़ने जब जाओगे किसी में के पास, सर ये तो क्या लास्ट वाला चैप्टर हमारा हटा दिया था? यार ये कोई बात नहीं होती है। अरे कटिंग माय पॉइंट्स। आप क्या करेंगे, पहले इसको कोई भी चाहे इसको याद कर लीजिए, 21 to 30, 39 to 48, 70 to 80, 104। अब ये 57 to 71 where it has gone? It has gone in a lanthanide series. यहाँ पे 89 to 103 where it has gone? In actinide series। अब आपका A ग्रुप और B ग्रुप, बेसिकली आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या आपका खाक, आप इसी को पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट पीरियड या सेकेंड पीरियड आपने नहीं जी, हमारे पास तो बीच वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं होता मेरे भाईजान। जैसा भी आपसे पहले 9th वाले, हमारे यहाँ मोल कट गया, उन बेवकूफों को मैंने कहा कि अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा
तो मुझे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मुझे तो जरूरत मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर से है। तो फिर मोल किस बेवकूफ ने हटाया? अभी भी तो देखो, ये आर्गुमेंट किसको करना चाहिए? आपके स्कूल टीचर्स को। उन्होंने पढ़ना है नहीं, उन्होंने पढ़ाना है नहीं, आर्गुमेंट्स आपने करनी है नहीं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहां आपका स्टार्ट आप ऐसे करते हैं। खाली ने किताब पढ़ी और आपने कह दिया हो गया। ये जब तक आप इसके अंदर घुस के नहीं सीखोगे कुछ नहीं। किताब में तो कुछ लिखा है, वो छोड़ दीजिए आप ना, वो तो रामायण की तरह है, महाभारत की तरह है। और रामायण और महाभारत समझने के लिए भी एक पंडित बिठाना पड़ता है हमें। वो संस्कृत में जब उसको फिर हिंदी में डिक्टेट करता है। आजकल तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधु महात्मा अंग्रेजी में भी उसको डिक्टेट एक्सप्लेन करने लग जाए। तो बेटर ये है कि हाउ यू लर्न आपका नाउ, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बिफोर गोइंग टू एनी चैप्टर, फर्स्ट यू लर्न ऑल द एलिमेंट्स टिल 30। इसका मतलब 30 एलिमेंट आपके हो गए एंड 31 मोर एक्स्ट्रा। आप समझ रहे हैं? आप इस चैप्टर को देखो, दूसरे चैनल में जाकर के आज देखिए, नहीं तो पढ़ाने को क्या मैं भी इसको पढ़ा देता हूँ। फिर आपने कहा मेरी समझ में नहीं आया तो वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, आपके लिए दिक्कत हो रिगार्डिंग। तो ये है पूरा, इसको देख लीजिएगा। अभी भी आप बताइए आपकी समझ में ए और बी ग्रुप आपको क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक, अरे यार नहीं आएगा क्या होगा, कल दोबारा पूछ लेना आपकी समझ में। सर ए ग्रुप तो होता है नॉर्मल मेटल ग्रुप और बी ग्रुप होता है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या हैवी मेटल ग्रुप। और वो ये कैसे पता लगाएंगे आप? एटॉमिक नंबर को देख के। एटॉमिक नंबर में 2 उधर, ये इधर फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, इसको और इधर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 इधर और 2 इधर। इसके बीच में जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हैवी है। इसमें से अगर आप कोई भी, अब मैंने आपको बता दिया, आप अपने साथ के जो आकाश पाताल में पढ़ रहे हैं उनको कहना जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा, कर दे तो कल आप मुझे कहिएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इनको याद करना पड़ता पहले ही। ये याद करोगे इनको, तब जाकर के आप ए ग्रुप और बी ग्रुप का डिफरेंस पता कर पाओगे, तब जाकर के आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाओगे। ठीक छो? इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।